तो आज मेरी वीडियो फिर से छोटे क्लास के बच्चों के लिए जो अंडर 8 हैं, जो कि सीख चुके हैं और कुछ सीखना बाकी है। जो सीख चुके हैं वो भी देखें, जो नहीं सीखे वो तो देखना ही है। तो अभी मैं डिविजिबिलिटी समझाया आपको कि 25 तक का हम कोई नंबर को 25 से कैसे तक डिवाइड कर सकते हैं, उसका क्या कंडीशन है। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई देखें, आप डिवीज़न देखे हैं, एडिंग देखें, सब्ट्रैक्शन देखें, सब देखें। तो आज की वीडियो में मल्टीप्लाई बताऊंगा और उसके प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। फैक्टर्स देखेंगे, अपन इवन नंबर्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर से सब देखेंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर इतना हाई फाई पढ़ाते हैं, फिजिक्स ये सब क्यों बना रहे हैं। तो ये सब मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे आते हैं या किसी बच्चों को इस प्रकार की कोई दिक्कत न रहे, सभी समझें, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, और वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत, समय देना ही पड़ेगा। ओके, तो समय नहीं देंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ भी लिखते हैं, मतलब सब मल्टीप्लाई गुणा बोलते हैं हिंदी में। द प्रोडक्ट ऑफ the product obtained by multiplying is giving a given number by counting number is called, says, हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। दूसरे शब्दों में इसका हम डेफिनेशन और दे सकते हैं, द मल्टीप्लाई ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजल बाय द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कोई मल्टीप्लाइज ले लो आप, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई ऑफ 4, तो 4 1 जा 4, फिर 8 4 2 जा 8 होता है, फिर 12, फिर क्या हो जाएगा 16 के बाद 20 एंड सो ऑन। कोई नंबर ले लो 5 का वैसे रखते हैं, 5 के बाद 10 के बाद 15, 6 ले लो, 6 और उसका मल्टीप्लाई होगा 2 से 12, 3 होगा तो 18, 24, 30 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये कॉमन चीज़ है मल्टीप्लाई। तो अब इसकी गुण क्या है, क्या मल्टीप्लाई इनफाइनाइट होता है कि फाइनाइट होगा, माने लिमिट होगा कि अनलिमिटेड होगा। तो मल्टीप्लाई अनलिमिटेड, नंबर 1 लिखोगे, क्या प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, इसका कोई गिनती नहीं, कोई लिमिट नहीं है। द मल्टीप्लाई एंड इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। मान लो कोई 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई 8 16 होगा। यदि किसी सम संख्या का गुणा सम संख्या हम करते हैं तो सम संख्या होता है ना, मल्टीप्लाई इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। एवरी मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर। एवरी मल्टीप्लाई of a number is greater than to the equal to the number, बड़ा होगा। every number is multiply itself, every number multiply of itself, वो नंबर जो होगा प्रत्येक संख्या खुद से मल्टीप्लाई होती है। every number is multiply of 1, every number is multiply of 1, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, ऐसा होगा। the smallest multiply of a number is the number itself। क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ। हाँ ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है इसकी। क्लियर। तो मल्टीप्लाई को हमने जाना, देखा, समझा। तो आप लोग इसको अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर समझते हैं ना। अब हम देखते हैं फैक्टर, ठीक है। कोई बोलता है 24 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर इज ए नंबर विच, क्या बोला मैं, फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, मैंने इसमें कोई रिमाइंडर को हम क्या बोलते हैं, शेषफल नहीं बचता है। फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। दूसरे शब्दों में इसका एक परिभाषा और है मेरे पास, फैक्टर आर द नंबर दैट मल्टीप्लाई
फैक्टर नंबर दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट ए नंबर, द नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई। जैसे अपन 15 को लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 15, 2 से तो होगा नहीं, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 135 और 15 इज द फैक्टर ऑफ 15। तो 1 3 5 15 इज ए फैक्टर ऑफ 15 का। और कोई नंबर ले लो, 24 ले लो, तो कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, होगा कि नहीं? तो इसको मत लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? तो 1, ठीक है, 2 3 6 8 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24, है ना? क्या लिखा मैंने? 1 2 3 4 6 8 12, 12 भी लिख रहा था, 12 एंड 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24। और आप नंबर निकाल लीजिए, 12 का निकाल सकते हैं, 15 का निकाल सकते हैं, माने कोई भी नंबर का जो उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ टू मल्टीप्लाई टूगेदर टू गेट ए नंबर, द नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई, और वही होगा उसका फैक्टर। अब देखिए इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा? सम संख्या है। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 is known as even number. The even number have क्या होगा? 0 2 4 6 8 their ones place। यदि किसी के संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट आर क्या होगा? इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 2 4 8, मैंने ऐसा होता हो, क्या होगा? इवन नंबर। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होगी इवन नंबर? सम संख्याओं की विशेषताएं क्या होगी? देयर आर इनफाइनाइट इवन नंबर, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट इवन नंबर। क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट इवन नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। यदि 2 सम संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सम संख्या होगा, ठीक। क्लियर हुआ? और अब देखते हैं हम ऑड नंबर। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल, जो 2 से भाग नहीं जाता, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स है क्या होगा? 1 3 5 7 9 देयर वंस प्लेस। क्लियर? तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह क्या हो जाएगा? विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑड नंबर की विशेषताएं क्या होगी। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर। इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट, सीमित असीमित। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर ऑलवेज इवन नंबर। एक ऑड और एक इवन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। मान लो 3 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा इवन। द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, ऑड क्या होगा? इवन। ये क्या है? इवन मल्टीप्लाई ऑड, ये क्या होगा? इवन। ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप समझ लीजिए। मान लो कोई लीजिए 5 मल्टीप्लाई कोई नंबर ले लीजिए, और 5 मल्टी कौन सा ले? 2 10। ये क्या है? ऑड, और ये क्या है? इवन। ये क्या हो जाएगा? इवन।
एक ऑड इवन को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। यदि दो विषम संख्याओं को गुणा किया जाए, ठीक है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 7 मल्टीप्लाई 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑन ऑड नंबर। ठीक है, ओके। तो आज एक ये नंबर देखेंगे हम, परफेक्ट नंबर। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शायद अभी आप लोगों ने ये परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें। यदि आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, यदि आप लोगों को मालूम होगा तो इसको और अच्छे से देख लीजिए। तो क्या है परफेक्ट नंबर? क्या बोला मैं? परफेक्ट नंबर। ठीक है, हमने देखा मल्टीप्लाई और फैक्टर, अब देखेंगे क्या परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? ए नंबर विच इज द सम ऑफ फैक्टर। फैक्टर में समझ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जो बोला। ए नंबर which the sum of its factor, मैं बोला sum of its factor is equal to the twice of the number is known as perfect number। जो मान लो कोई नंबर दिया है, उसका फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जस्ट डबल आएगा। ठीक है, ए नंबर इन विच द सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने लिखा है 24, 15 लिखा, जैसे मान लो 15 लिखा है तो वह 3, 5, 15, ये इसका फैक्टर है। अब मैं इसी फैक्टर को मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना जाएगा, 15, 5, 20 और है ना 1, 3, 5, 15, तो कितना होगा 24, 15, 5, 20। अब मान लो इसको ऐड करते हैं 1, 2, 3, है ना, 4, 6, 8, 12 और 24, सबको ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। ठीक है, सबको ऐड करिए, आप लोग ऐड करिए तो 48 आता है। ये कितना जाएगा, 48, है ना। और ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये है ना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना है। मान लो कोई नंबर अपन लिखे, जैसे 12 लिखे हैं, 12 का हम क्या करें फैक्टर, 15 का फैक्टर, सबका फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल आ जाएगा। ठीक है, ऐड किए, 2, 1, 3, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23 और 12, 35, अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो आप ले लो 28 ले लो, है ना, 12 ले लो, 28 ले लो, तो क्या होगा 1, 2, 4, 7, 14 एंड 18। 28 का कितना जाएगा फैक्टर, 1, 2, 4, 7, है ना, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, सबको ऐड करते हैं। देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 4, 7, 7, 7 जब 14, 14, 14, 28, 28, 28 कितना जाएगा 56। ठीक है, तो 28 × 2 56, तो डबल आ गया। और कोई नंबर लेते हैं, मान लो हम 12 का लेते हैं। 12 का मैंने क्या लिया, इधर लिखते हैं ना, ट्वेल्व का फैक्टर लेते हैं। जब उसका
12 को हम लिखते हैं, उसके फैक्टर को लिखेंगे, ऐड करेंगे, 24 आना चाहिए। 12 का कितना जाएगा, फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, तो ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो ये कितना होगा, 2 1 3 3 6 और 4 10 है ना, 10 और 6 16 और 12, एडिंग करो आप एडिंग। 1 + 2 है ना, 1 + 2 + 4 + 6 ये 20 आ गया ना, 1 + 2 + 3 + 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 और 3 28।